श्री गीधराज ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण आओ मेरी मदद करो। किस काम में? कुटीर बनाने में। तो गीधराज और लक्ष्मण जी ने मिलकर पंचवटी में कुटिया बनाई है। चित्र बनाए लक्ष्मण जी ने वहां पर। गीधराज घास फूस ले लेकर आते और दोनों ने मिलकर बड़ी सुंदर कुटीर बनाई। बड़ा सुंदर आनंद हुआ है वहां पर, बड़ा सुंदर आनंद के साथ लक्ष्मण जी बड़े प्रेम से वहां बैठे हैं। एक दिन की बात है कि लक्ष्मण जी ने श्री राम जी से प्रश्न किया। बहुत सुंदर दर्शन है। एक बार प्रभु सुख आसीना, और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। मोहि समुझाई कहो सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। कहो ज्ञान विराग और माया, और कहूं सुभगति करऊं जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाई। और जाते होई चरण रति, सोह मोह भ्रम जाय। श्री लक्ष्मण जी ने बड़े सुंदर प्रश्न पूछे हैं, जो हमारे और आपके भी प्रश्न हैं। प्रश्न यह है कि एक बार श्री लक्ष्मण जी पूछते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना, एक बार भगवान बड़े आनंद के साथ सुख आसन में बैठे हैं। लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, लक्ष्मण जी ने बड़े निर्मल और प्रेम पवित्र भाव से श्री राम जी को देखा और उनसे कुछ पूछा है। जब पूछने वाला और सुनाने वाला दोनों ही प्रसन्न मुद्रा में हो और आनंद की मुद्रा में हो, तो प्रश्नोत्तरी का आनंद श्रेष्ठ माना जाता है। मोहि समुझाई कहो सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा। मैं आपकी सेवा में हूं, मैं कुछ जानना चाहता हूं, मैं आपको पूर्ण समर्पित हूं। कहूं ज्ञान विराग और माया, मुझे ज्ञान वैराग्य और माया के बारे में जानना है। कहूं सो भगति कहूं जेहि दाया, मुझे भक्ति के बारे में भी जानना है, और मुझे कृपा करके इसके बारे में विस्तार से बताइए। और फिर पूछते हैं, ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समझाए। ईश्वर में जीव का, ईश्वर और जीव में भेद क्या है, एक बार गोविंद ये भी मुझे समझाओ। और जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। और मुझे वो भी सूत्र बताओ जिससे आपके चरणों में रति हो जाए, वो सूत्र जानना मैं चाहता हूं। राम जी ने बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी को देखा। लक्ष्मण जी बड़े प्रेम और बड़े आतुर होकर श्री राम को देख रहे हैं, और राम जी ने बड़े प्रेम से ज्ञान वैराग्य और माया की चर्चा की है। अर्थात ये वही दर्शन है जो हम चतुश्लोकी भागवत में सुनते और जानते हैं। ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है। अगर ज्ञान वैराग्य का सूक्ष्म दर्शन करें तो भक्ति और भक्ति के दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य अगर ज्ञान को साधता है, ज्ञान क्या है? ज्ञान है हमारे वेद पुराण सत्संग साधु संत, ये ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान यहीं से आता है, यहीं से ज्ञान आएगा, और जब यहां से ज्ञान आएगा तब हमको वैराग्य की समझ होगी। नहीं तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, हम राग में बीधे रहेंगे और रागों में ही पड़े हुए हैं। राग है कि छोड़ते नहीं। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि भक्ति जो कर रहा है ज्ञान और वैराग्य के साथ करेगा। लेकिन यहां उन्होंने पूछा कि माया क्या है? माया वही है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य में रोड़ा डाल रही है। अर्थात भगवान कहते हैं माया अणुमात्र भी मुझसे न तो कम है न तो ज्यादा है। जितना मैं हूं उतनी माया है।
लेकिन ये मनुष्य को तय करना है कि वो माया को देखे या मायापति को देखे। ये मनुष्य को तय करना है। दुनिया चमकीले पत्थरों से पटी पड़ी है। अब तुम उस चमक में जाना चाहते हो या फिर उस असली चमक में जाना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और यहां तुम्हारा विवेक काम करेगा, और वो विवेक उस ज्ञान के साधन, उस संत समाज से, उन सब वेद पुराण उपनिषदों से सुनेगा, मिलेगा। और इसलिए कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। ये भी सब प्राप्ति विवेक के साथ होती है। और तब उन्होंने पूछा कि ईश्वर और जीव में क्या भेद है। भगवान कहते हैं भेद यहां भी बहुत बड़ा नहीं है। मैं परम आत्मा हूं और मैं इसी में से आत्मा जीव में डाल देता हूं। मैंने जीव को भी पूरा संपूर्ण बनाया है, उसमें कोई कमी नहीं है। हमारे में और आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन हम उस अमृत कलश तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जो यहां रखा हुआ है। हम इस 7 चरणों की सीढ़ी पर चढ़ना ही नहीं चाहते। हम तो पहले चरण पर बैठे हुए और दुनियादारी में लगे पड़े हैं। अगर अपने सप्त चक्रों को साध कर सहस्त्रार्थ की यात्रा कर ली जाए तो उसके बाद क्या बचा? उसके बाद कुछ बचने वाला भी नहीं है, और ना कुछ बचा है आज तक। मुझे अगर देखूं तो मेरे में और जीव में बहुत ज्यादा भेद नहीं है। बस अंतर इतना है कि मैं अंशी हूं और जीव मेरा अंश है। मैं अंशी हूं, जीव मेरा अंश है। लेकिन वो जीव जो अंश रूप आत्मा मेरी उसके अंदर है, वो आत्मा तो वापस मुझ तक पहुंचती है। कुछ बर्तनों में पानी रख दीजिए, सूर्य दिखाई देने लगेगा। बर्तनों को हटा दीजिए, सूर्य गायब हो जाएगा। वैसे ही बर्तन मतलब हम और आप, हम भी मिट्टी के बर्तन हैं। एक दिन टूटेगा घड़ा जरूर। अंदर बैठा हो वो प्रतिबिंब, उसका आत्मा रूपी वापस चला जाएगा। कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला, ना कुछ बचा है। ये बड़ा छोटा सा दर्शन है जिसको जानना अपने जीवन में सबके लिए जरूरी है। जाते हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। आपके चरणों में रति हो जाए भगवान, ये मुझे और बताओ। लेकिन मैं ये यहां नहीं बताऊंगा, ये आगे जब शबरी जी पर पहुंचूंगा तब बताऊंगा। इस पूरी चर्चा का निचोड़ नवदा भक्ति है, तो उसकी चर्चा तो करनी है। तो इस चर्चा को हम वहां ले जाकर करेंगे और उस बात को समझेंगे कि जीवन का सार क्या है। आनंद के साथ पंचवटी में रह रहे हैं। अब बड़े प्रेम से पंचवटी में रहते हुए एक दिन की बात है। सुपर्णखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा और देख बिकल बही जुगल कुमार। एक बार शूर्पणखा ने जो दुष्ट प्रवृत्ति की है, पंचवटी में दोनों युगल कुमारों को देखा, दोनों सुंदर कुमारों को देखा। किसको देखा? श्री राम और श्री लक्ष्मण को देखा। अब जब देखा तो देखती रह गई, कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा। अब कहां वो राक्षस वाक्षस अपनी जिंदगी जी रहे थे। कभी प्रकाश देखे कोई जो अंधकार में रहने वाला हो, और कभी प्रकाश से सामना हो जाए तो फिर क्या होगा? यही होगा। देखती रह गई। रूप बदला। आजकल तो रूप बदलने वाले सेंटर खुल गए। पहले खुद की टेक्नोलॉजी थी, मंत्र पढ़ा और रूप बदल लिया। पर पहले एक चीज और थी, फिर रूप में वापस आने की भी टेक्नोलॉजी थी। अभी तो धीरे धीरे अपने आप रूप 3-4 घंटे में बदल जाता है। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, और यह संयोग विधि रचा विचारी। राम जी के आगे खड़ी हो गई, सीता जी बैठी हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं एक कोने में, और आकर कह रही है तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरे जैसी नारी,
मेरा ऐसा मानना है कि विधाता ने ये बड़ा सोच समझ के विचार किया है महाराज। राम जी देख रहे हैं बच्चे को, बच्चा ही है, ब्रह्म जीव को देख रहा है, जीव उछल रहा है, ब्रह्म मुस्कुराया, फिर कहती है मम अनुरूप पुरुष जग माही, मैं इतनी सुंदर हूं कि मेरे अनुरूप पूरे जगत में कोई पुरुष नहीं है महाराज। क्या बात है। और देखे हूं खोजी लोक तिहु नाई, मैंने तीनों लोक में खोज लिया, मुझे नहीं मिला। ताते अब लगी रहूं कुमारी, इसलिए अभी तक कुमारी हूं। और मनु माना कहूं तुम्हारी निहारी, अब बस मन तुम्हें ही निहार रहा है और तुम्हारा ही हो जाना चाहता है। अब मैं एक छोटा सा दर्शन यहां देना चाहता हूं। राक्षसी ये भी है, राक्षसी त्रिजटा भी थी, वो भी राम जी के सामने आई थी, राम जी के सामने ये भी आई है, लेकिन दोनों के साथ दो तरह का व्यवहार क्यों किया राम जी ने, सुनिए। त्रिजटा जब आई थी तो जैसी थी वैसी आई थी, उसने कोई स्वांग नहीं रचा था। वो क्रोधी थी, क्रोध भर के आई। वो जैसी थी, जिस अवस्था में थी, सामने से आके खड़ी हो गई। उसने किसी तरह का कोई द्विविध न रचा। इसने क्या किया, इसने तो पूरी कहानी पलट दी। सबसे पहली कहानी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, मतलब भगवान से अपने आप को कंपेयर कर रही है। पहला, जीव को चाहिए कभी भी परमात्मा से अपने आप को कंपेयर करने की चेष्टा ना करे। यह संयोग विधि रचा विचारी। लेकिन इसने यहां एक और चीज बात कह दी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, मेरे अनुरूप पूरी दुनिया में पुरुष नहीं है। देखूं खोजी लोक तिहु नाही, और एक इसने झूठ यहां एक बड़ा बोल दिया, क्या, ताते अब लगी रही कुमारी, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूं। ये कुंवारी नहीं थी, इसका पति था विद्युत जीवा। विद्युत जीवा को रावण ने मारा था। विद्युत जीवा इतना शक्तिशाली हो चला था कि रावण को उससे डर लगने लगा था। विद्युत जीवा रावण का विरोधी था, पर इसने उससे प्रेम विवाह किया था। विद्युत जीवा जिस जगह रहता था उस जगह पहुंचने में भी रावण ने इतना मायावी था वो, उसने ऐसी मायावी सृष्टि बनाई थी कि उस जगह पर रावण भी नहीं पहुंच सकता था। अब आप विचार कर लीजिए, जिसने तिलों की जीत ली हो। ये दर्शन है। कुछ लोग, जब अभी दिवाली आएगी तो कुछ भारतीय, सम्माननीय भारतीय, तथाकथित भारतीय, वो चुटकुला चलाते हैं, भाई हो तो रावण जैसा, जिसने अपनी बहन के लिए रावण से लड़ाई कर ली। आता है व्हाट्सएप पे आता है। मतलब रावण की महिमा गाई जा रही है। सिर्फ इसलिए, मैं कुछ इसलिए आपसे बताना चाहता हूं कि उन लोगों बेवकूफों को यह नहीं मालूम कि जिसकी तुम महिमा गा रहे हो वह अपनी बहन के पति का हत्यारा है। अब उसको अच्छा कहो, पढ़े लिखे तो हो नहीं, शास्त्रों ज्ञान तो है नहीं। यहां यह दर्शन है। पापी पापी है, चाहे वो कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही नॉलेजेबल हो, कितना ही धनी हो, कोई कुछ हो। पापी मतलब पापी, गलत मतलब गलत। नहीं साहब मैंने गलत किया, लेकिन आप समझिए ना साहब, मैं शहर की एक अच्छी सेलिब्रिटी हूं, बने रहो, क्या फर्क पड़ता है। राम जी को यहां ये देखकर बड़ा आश्चर्य लगा कि मुझसे झूठ से झूठ बोले चली जा रही है ये। अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ, सारी बातें इसने झूठ झूठ कह दी। भगवान ने कहा कि ये तो गड़बड़ है। भगवान ने सीता जी की ओर देखा। सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, आहि कुमार मोर लघु बाता। अब सीता जी बैठी है, सीता जी देख रही हैं, सीता जी कोई इंटरफियर नहीं कर रही।
सीता को अपने राम पे भरोसा है, राम को अपनी सीता पे भरोसा है। सीता जी मुस्कुराती हुई देख रही हैं, अच्छी पिक्चर है, बड़ी कार्टून अच्छे, कभी कभी कार्टून आते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। सीता जी देख रही हैं बड़े प्रेम से, बड़े भाव से। सीता जी को देखते हुए भगवान अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब श्री राम ने एक बार में दो बात कह दी कि वो तो मेरी है, इसलिए यहां पे तो कोई हिसाब किताब बनता नहीं है। मेरे साथ मेरी पत्नी है, वो मेरा भाई है। अब भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? वो मेरा भाई है। वो क्या समझ रही है? अच्छा वो कुंवारा है। अब यहां कुंवारे की भी अगर दर्शन देखें तो वहां पर वो आई, सुंदरी सुन में उन कर दासा और पराधीन नहु तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब छाजा। लक्ष्मण के पास आई, मुझसे विवाह कर लो। अब आप देखिए, अभी क्या कह रही थी राम जी से? मम अनुरूप पुरुष जगमाई, तुम सम पुरुष मम सो नारी। तुम जैसा पुरुष मेरे जैसी नारी नहीं। अब राम जी ने कही सॉरी, तो उसको कहने लगी तुम जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी नारी नहीं। अब इतनी गड़बड़ जब होगी तो फिर कहां से कौन बच पाएगा? और जैसे लक्ष्मण जी के पास गई तो उन्होंने कहा भैया सुंदरी, एक छोटी सी अर्जी सुन लो हमारी। मैं तो पराधीन हूं, सेवा हूं, सेवादार हूं, मेरी क्या कहना। मैं तो खुद उनके आश्रित हूं, अपने जीवन को चला रहा हूं। राम राम। फिर लौट के आई। जब फिर लौट कर आई तो फिर जब भगवान ने देखा अब इसका कार्यक्रम पूर्ण हुआ, तब नाक कान बिनु भई विकराला और जनु स्त्रवत सेल गेर के धारा। नाक और कान दोनों, जो अपने अपने आप को गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहा है, जो अपनी प्रतिष्ठा गलत बता रहा है, ऐसे की नाक और ऐसे के कान खराब हैं, बेकार हैं, उनको हटा देना चाहिए। चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो प्रजातंत्र हो, चाहे वो स्वयं का तंत्र हो। इस दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। दौड़ी दौड़ी गई, खर और दूषण को लेकर आई। भगवान ने उसकी पूरी सेना को उड़ा दिया, एक बार में घुमा घुमा के खत्म। शूर्पणखा रावण के दरबार पहुंची और रावण के दरबार में जाकर शूर्पणखा रोने लगी। और शूर्पणखा रोते रोते रावण को उकसा रही है। दो भाई जिन्होंने पूरे राक्षसों का नाश कर दिया, और नाश ऐसा वैसा नहीं किया है, वो मुनियों की सहायता कर रहे हैं। उनका नाम राम और लक्ष्मण है। खर और दूषण रावण की तरह बलशाली थे, और जब खर और दूषण की मृत्यु का समाचार रावण ने सुना, समझ गया कि नारायण आ गए। उसको समझ में आ गया कि अब हिसाब किताब ठीक है, अब लीला शुरू होगी। लेकिन बात यह है कि लीला है, ये कहती है, असल में देखो, कई बार लगता है, कई बार ऐसा लगता है रावण को खत्म कराने में, असल में यहां पर शूर्पणखा ने अपने पति की मृत्यु का बदला लिया है। अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी ये, विद्युत जीवा से, और ये कई समय तक अज्ञातवास में चली गई थी जब इसके पति की मृत्यु हो गई थी। तो महाराज असल में इसने रावण से बदला लिया है अपने पति की हत्या का। और गई है और कहती है कि रूप राश विधि नारी संवारी और रति समकोट तानु बलिहारी। वो इतनी सुंदर पत्नी उसके पास है कि उसके ऊपर तो रतियां भी, जो रतियां हैं, करोड़ों रतियां भी न्यौछावर हैं। और तुम्हारे राज्य में अगर वो नहीं है तुम्हारे साथ, तो तुम किसी मतलब के नहीं हो रावण। जब भी कोई हमें उकसा रहा है, हमें खुद बुद्धि लगानी चाहिए, ये मैं अच्छे के लिए बोल रहा है कि बुरे के लिए बोल रहा है। और रावण ने जब ये बात सुनी, रावण घबरा तो गया और सोचने लगा कि मेरे समान बलि खर और दूषण को अगर मार दिया है तो इसका मतलब नारायण आ गए, क्योंकि उनके सिवा कोई मार नहीं सकता।
तब रावण सोचने लगा कि नारायण ने अवतार लिया है, मैं दुष्ट भाव से उनसे मिलकर उनके बाण से भवसागर तर जाऊं, अब मुझे अपना कार्य शुरू करना चाहिए। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, ते मैं जाऊं बैर हट कर हूं, और प्रभु सर प्राण तजे भवतर। रावण ने योजना बनाई। कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने फिर ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो रावण को समझो, दक्षिण रामायण में वर्णन आता है, दक्षिण रामायण में वर्णन आता है कि रावण के ऊपर श्राप था कि अगर काम भाव से वो किसी भी स्त्री को देखेगा, उसके सर के 200 टुकड़े हो जाएंगे, 200। पहला दर्शन तो यही समझ लो। इसलिए रावण को भी बहुत सोच समझ के हमको समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है रावण को भी समझना। रावण पहुंचा मारीच के पास। वो मारीच वो छुपा बैठा है, और उसके पास जाके समुद्र तट की एक गुफा के अंदर न जाने कहां घुसा बैठा है। मारीच से कहता है कि तुझे करना है। मारीच मना करता है। मारीच कहता है कि नहीं, मैं नहीं करूंगा। रावण कहता है मैं तेरा वध करूंगा। मारीच ने सोचा मरना है तो राम जी के हाथ से मरूंगा, रावण से क्यों मरूंगा। अगर मृत्यु ही मुझे जीवन में चाहिए, जीवन में मिलने वाली है, तो फिर मैं ये क्यों करूंगा। मुझे करना होगा तो फिर मैं तो यही करूंगा। और वही हुआ। मारीच को बताया, सुंदर स्वर्ण का हिरण बनकर तुम्हें जाना है और तुम्हें ये काम करना है। मारीच ने कहा ठीक है। मारीच सज्ज हुआ। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवहि विरोध नहीं कल्याणा। उभय भात देखा निज मरना, तब ताकि सिर घुनायक सर। सीता पर मरुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सीता केरी करे हूँ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। सुंदर हिरण सामने से चौकड़ी मारता हुआ गुजरा, और जो गुजरा सीता जी ने देखा सोने का हिरण, सोने का हिरण। राम जी ने कहा है, बोला वो रहा, दूर खड़ा है। जो राम जी एक सीख ऐसे करते हैं और उस कौए को तीनों लोग का चक्कर कटवा देती है, क्या उन्हें यह नहीं मालूम कि ये सोने का हिरण। देवी सोने का हिरण नहीं होता, देवी सोने का हिरण नहीं होता। जान के कह रही है तुम्हें लाके देना है कि नहीं, बहानेबाजी मत करो। कई बार होता है ना ऐसा। बोला एक काम करो, कुछ वो मेरी इच्छा ये हो रही है, फला फला दुकान अभी खुली होगी, पाव भाजी ले आओ, बंद हो गई, अभी आ रहा हूं वहीं से। आ रहा होगा कहीं से, अभी आ रहा हूं वहीं से, बंद हो गई दुकान तो आज। अरे ऐसे कैसे बंद, अरे यार वहां कोई लड़ाई वड़ाई हो रही थी, मैंने देखा, वो शटर वटर लग गए थे सब। ले खा ले, लाओ पाव, क्या पाव भाजी हो गई। सीता जी ने कहीं लाके दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, मेरी इच्छा है, आप देखो सामने है ना। राम जी कह रहे हैं है तो सही, लेकिन मृग मारीचिका को समझो देवी। नहीं समझ पाए। भगवान ने कहा कि ठीक है, जब ये सब कुछ है तो राम जी श्री सीता जी से बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर बीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करो निसाचर नाशा। निच प्रतिबिंब रखी तह सीता, तै सही सील रूप सुबिनीता। और लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, और जो कछु चरित्र रचा भगवान। तो भगवान कहते हैं तो सुनो फिर देवी, अब मैं मनुष्य लीला में जो लीला करने जा रहा हूं,
अब उस लीला में मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें मुझे सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मृग है ये कुछ और है। लक्ष्मण जी वही है, पर लिखा है कि लक्ष्मण हूं या मर्म न जाना। लक्ष्मण जी को पता ही नहीं पड़ा, अग्नि देवता प्रकट हुए और श्री जानकी जी को श्री राम जी ने अग्नि देवता को भेंट कर दिया है कि आप पावक आप में ही रहेंगी, ये आपके द्वारा कोई इनको सुरक्षित नहीं रख सकता। प्रतिबिंब के रूप में सीता तुम मेरे साथ छाया के रूप में रहोगी और जैसी हो वैसी ही दिखोगी, वैसा ही सब कुछ दुनिया में होगा, लेकिन मैं ही जानता हूं कि मैं तुम्हें पावक में स्थान दे रहा हूं। और तब श्री राम ने माता जानकी को अग्नि जी के भरोसे कहा है कि अब आप इनकी देखरेख करेंगे, मैं आपसे अग्नि से ही वापस लूंगा आने वाले समय में, लेकिन तब तक आप इनकी रक्षा करें। तब माता सीता छाया रूप में, क्यों लिया छाया रूप में, इसका भी एक बहुत बड़ा दर्शन है। अगर वास्तव में सीता को देख लेता, स्पर्श कर लेता रावण, तो वहीं भस्म हो जाता। इस लीला को करने के लिए भी साहब भगवान को बड़ी बड़ी लीलाएं करनी पड़ती हैं, बड़ी बड़ी लीलाएं। एक बार बाली ने कहा हनुमान जी मुझसे युद्ध करो, नहीं रहने दो, अभी नहीं बता रहा, परसों बताऊंगा, अभी फिर रहस्य उद्घाटित हो जाएगा। शक्ति, सीता जी की शक्ति इतनी असीम थी कि उन्होंने कहा छाया में ही रहो, क्योंकि ज्यादा बल आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, और होता ही है। तब श्री सीता जी से उन्होंने कहा कि सीता जी ने जो बहुत आग्रह किया, तो श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण, सीता केरी करेऊं रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बहुत बड़ी बात कही है कि बुद्धि विवेक बल द्वारा सीता की रक्षा करना, और राम जी वहां से आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बड़ी बात कहकर गए हैं, बहुत बड़ी बात। अच्छा, जिससे कहकर गए हैं उससे भी कही, और जो सामने खड़ा है जिसकी करनी है उसको भी सुनाई दे रही है। सुनो सीता भी रही है कि ये इनसे क्या कहकर जा रहे हैं, लेकिन सीता समझ नहीं पाई, या ये कह लो कि राम जी की माया। यहां दर्शन ये है कि हिरण भगवान को दौड़ा के दूर ले गया, भगवान ने बाण मारा और पृथ्वी पर गिरा और चिल्लाता हुआ क्या बोला, हे लक्ष्मण। जैसे ही बोला लक्ष्मण कर प्रथमहि में नामा, पांचे सुबरेसी मन कहो मन महुआमा। और इतनी जोर से चिल्लाया, इतनी जोर से चिल्लाया कि पहले लक्ष्मण का नाम लिया और उसके बाद राम जी का भी नाम लिया। लक्ष्मण का नाम तो जोर से लिया, राम जी का नाम धीमे से लिया, क्योंकि उससे मालूम था लीला तो मैंने कर दी, मरते मरते बैकुंठ तो पाऊं, चरणों की धूल तो पाऊं, निज पद तो पाऊं, तो राम जी का नाम जब तक अंतिम में नहीं होगा तब तक जीवन का कल्याण कैसे होगा। इसलिए मरते समय उसने राम का नाम लिया। सीता ने लक्ष्मण जी को बोला कुछ गड़बड़ है, लक्ष्मण सुनो कुछ गड़बड़ है, बड़ी गड़बड़ है, और तुरंत जाओ। श्री लक्ष्मण जी ने देखा, मां क्या कह रही हो आप? बोला हां गड़बड़ है, तुम्हारे भैया संकट में है। लक्ष्मण जी मुस्कुराते कहते हैं आप ठीक हो? किसके लिए कह रही हो? सीता, भाव है अपना अपना। सीता ने जितना प्रेम से बोलना था, मगर बात वही है। वो कह रहे हैं भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परई न सोई। जिनके भ्रकुटी विराट से लय विलय हो जाती है उनके ऊपर संकट की आकांक्षा कर रही हैं आप, कृपा करो, थोड़ा सोचो। सीता जी को क्रोध आया। मर्म वचन जब सीता बोली, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। सीता जी ने मर्म वचन बोले, कड़वे वचन बोले, और प्रभु इच्छा, अब प्रभु की इच्छा ही है, लक्ष्मण का मन भी बन गया, अब क्या करें। लक्ष्मण जी ने तब कहा कि ठीक है मां, मैं जा तो रहा हूं, भैया की आज्ञा, और आप मां हैं तो पिता की आज्ञा को मां काट सकती है, इसलिए मां की आज्ञा में पालन करूं। और मां की आज्ञा पालन करने के लिए श्री लक्ष्मण जी एक लक्ष्मण रेखा, जिसको लक्ष्मण रेखा कहते हैं, वो बनाते हैं, और बाद में कहते हैं बस आपसे निवेदन है कि आप इसको पार मत करना, ये मेरा निवेदन। सीता कहती है ठीक है जल्दी जाओ। और जैसे ही लक्ष्मण जी गए हैं, रावण आया है। रावण कैसे आया?
जैसे जयंत आया था, जयंत भी अपने वेश में नहीं आया था, कौए का वेश बनाकर आया था। रावण किस वेश में आया? ब्राह्मण का वेश बनाकर आया। ध्यान रखना, जब हमारे आसपास गड़बड़ लोग आते हैं तो वो अच्छे ही बनकर आते हैं। आकर अच्छे बनकर नहीं आएंगे, टिप टाप होकर नहीं आएंगे, तो पता ही नहीं पड़ेगा कि ये, जैसे पूतना आई थी, कैसे आई थी? अगर वो 6 कोस की होके आती तो कुछ हो पाता? नहीं हो पाता। लेकिन वो आई ऐसे रूप में घुल मिल जाए। तो हमारे बीच में भी अगर ऐसे लोग आएंगे तो वैसे ही ऐसी स्थिति बनाकर आएंगे कि आप उनको आसानी से ये नहीं सोच सको कि ये गड़बड़ लोग हैं। रावण ने विचार किया कि मैं किस रूप में जाऊं, तो सर्वश्रेष्ठ वेश बनाया ब्राह्मण का, जिसके लिए कोई मनाही नहीं है कहीं कोई। यहां एक और दर्शन है, बड़ा प्यारा दर्शन है। यहां ब्राह्मणों के लिए भी चेतावनी है। यहां रावण ने ब्राह्मणों के लिए एक चेतावनी दे दी कि तुम्हारे भेष में कितनी ताकत है, इसकी लाज रखना है। तुम्हारे इस दर्शन में, इस देह में, ब्राह्मण शरीर में कितनी ताकत है, इसकी लाज तुम्हें रखनी है। ये चेतावनी है एक तरह से रावण की, बड़ी चेतावनी है, और इसको समझना चाहिए। तब रावण ने बोला कि साहब मुझे मना किया, लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं, मुझे तो यहां से चाहिए। सोचिए, हम राम रावण युद्ध की बात करते हैं, रावण में इतनी भी ताकत नहीं थी कि लक्ष्मण की खींची हुई रेखा को पार कर ले। राम जी की तो बात बहुत बाद में आती है, लेकिन लीला है। अगर हम लीला के दर्शन की बात करें तो ये लीला है, उसको समझिए। और लीला करने के लिए परमात्मा ने ये पूरा सब कुछ रचा है। लक्ष्मण जी की खींची हुई एक लकीर पार नहीं कर सकता जो रावण। उस रावण के सामर्थ्य की क्या बात कर रहे हो? क्या सामर्थ्य रह गया उसमें? यही दर्शन है। वो कहता है मैं बानर से न मरूं, मतलब बानर के लिए मुझे दिक्कत नहीं हो, मनुष्य के जो इसने वचन लिया था कि ठीक है मेरे को कोई नहीं मार सके, लेकिन उन्होंने कहा नहीं साहब एक आध दो को तो छोड़ो, बोला मनुष्य और बानर। उन्हीं में से एक बानर था, 6 महीने दबाए बैठा रहा, रावण छोड़ करता रहा, और फिर उस दिशा में जिंदगी में नहीं गया वो कभी। यही दर्शन है ब्रह्मा की सृष्टि में। ब्रह्मा सब कुछ बताने को तैयार है, तुम आओ तो सही। रावण ने जब भिक्षाम देही किया, माता बाहर आई। जैसे ही बाहर आई उसने अपना निज रूप दिखाया, अट्टहास किया, तुरंत लिया और विमान पे चढ़ा है और विमान पे लेके दौड़ गया। माता सीता भयभीत हुई हैं, बहुत क्रंदन रुंदन हुआ है, रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। तभी गीधराज जटायु ने इस वायु मार्ग में उस विमान को देखा, और गीधराज जटायु तुरंत स्वर दौड़ा है, और बहुत युद्ध दोनों के बीच में हुआ है। गीधराज जटायु देखो, सीता है धर्म, सीता है सत्य, पाप है अधर्म, अर्थात रावण है अधर्म, जटायु है जीव। जबकि रावण महाशक्तिमान, अधर्मी भी है, महाशक्तिमान भी है, सत्य व्याकुल है, और ये है ये गीध। इसको मालूम है मैं उसके आगे कुछ भी नहीं हूं, जो वो अधर्मी है, उसके बावजूद भी इसने अपना धर्म निभाया, ये जानते हुए कि मेरा धर्म है, मुझ में ताकत है या नहीं, मैं लड़ूंगा, मुझ में ताकत है या नहीं, मैं लड़ूंगा। और वो लड़ा, और लड़ते हुए गीधराज बहुत देर तक जब लड़ते रहे, अंत में जाकर स्थिति ये हो गई कि पंख काट दिए, गीधराज जटायु गिर गए, वो अपने विमान के साथ आगे बढ़ जाता है। रावण अपना कार्य करके आगे बढ़ गया, पंख काट दिए, गीधराज जटायु नीचे गिर गए, भगवान राम का स्मरण करने लगे। रावण अपनी स्पीड से, अपनी तेजी से आगे की ओर बढ़ गया, सीता को उठाया विमान में और सीधे विमान पहुंचा है अशोक वाटिका, और माता सीता को अशोक वाटिका। जब लक्ष्मण जी पहुंचे राम जी के पास, लक्ष्मण जी ने को देख के राम जी घबराए,
राम जी ने कहा क्या हुआ, तुम यहां कैसे? बोला ऐसी ऐसी बात हो गई। जैसे ही राम जी ने सुना, राम जी ने कहा दौड़ो, और जहां दौड़ कर गए ना वहां सीता थी ना कुछ भी नहीं था। राम जी लक्ष्मण जी दोनों व्याकुल हैं, नेत्रों में जल है, स्थिति बड़ी गंभीर है। और आज स्थिति यह है कि चौं और दौड़ लगा रहे हैं सीता को खोजने के लिए, लेकिन सीता नहीं आ रही। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपन कर कोकिला प्रवीरा। राम बहुत दुखी हैं, लक्ष्मण बहुत दुखी हैं, और सबसे पूछ रहे हैं, खग मृग, पक्षियों से, मृगों से, पशुओं से, पेड़ों से, लताओं से, पताओं से, खंडों से, पहाड़ों से, सबसे पूछ रहे हैं, आपने सीता को देखा? आपने सीता को देखा? सीता को किसने देखा किसने नहीं देखा ये एक दर्शन अलग है, लेकिन यहां राम का प्रेम देखने को दिखता है। आप सोचिए, किसी की पत्नी खो जाए, किसी के बच्चा खो जाए, किसी का पिता खो जाए, किसी की मां खो जाए, सबसे पूछेगा, लेकिन पेड़ों से, पक्षियों से, पौधों से नहीं पूछेगा। विचार कीजिएगा राम जी का प्रेम माता सीता के प्रति कितना अपार था। विचार करके देखो, कोई प्रेम में कितना कितना डूबा होगा, तो पूछ रहा है कि तुमने देखा, तुमने देखा, तुमने देखा। मैं इसी दर्शन की बात कर रहा हूं, और यही वो दर्शन है जिसे समझना, जिसे जानना है। यही वो खोज है जो एक एक चौपाई में से हमें करनी है। यही वो खोज है जिसे जानना है, जिसे समझना है, जिसे अपने जीवन में उतारना है। राम एक ऐसा दर्शन जिसकी व्याख्या करना मुश्किल है। आगे पहुंचे गीधराज जटायु, पड़े मिले हैं। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण ने चिन्ह रेखा। बड़ा बड़ा भगवान का स्मरण कर रहा है, राम राम राम। और जब जीवन का अंतिम समय आ जाए ना साहब, जब उठा ना जाए, जब बैठा ना जाए, जब शरीर वृद्ध हो जाए, यही वो स्थान है जो आप अपने टेलीविजन पर देख रहे हैं। यही वो स्थान है जहां जटायु गिरे थे, और दक्षिण भारत में, और बड़े आनंद के साथ भगवान इसी जगह आए थे। बड़ा सुंदर पहाड़ी के ऊपर है, बड़ा स्थान सुंदर है। तो महाराज श्री जटायु राम जी को देखें, राम जी आए, तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भवबीरा। नाथ दसानन यह गति कनी, और तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। गीधराज ने बताया कि ये पूरी की पूरी घटना जो हुई है, इसको रावण ने किया है, दसानन ने किया है, और दसानन के द्वारा ही ये पूरा का पूरा गड़बड़ हुआ है। वही माता सीता को ले गया है, और ये पूरा का पूरा दर्शन है, ये पूरी की पूरी स्थिति है। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीतनूपा। श्याम ज्ञात विशाल भुज चारी, और अस्तुति करत नयन भरी बार। भगवान ने गीधराज जटायु के सर को अपनी गोद में रखा। आप विचार कीजिए, सोचिए, जो राम काज करता है
जो राम काज के काम आता है, ऐसे जटायु जो मांस भक्षण करने वाला जटायु, आज राम जी उसकी गर्दन को, उसके सर को अपनी गोद में रखे, क्योंकि उसने अपने आप को राम को सौंपा, उसने अपने आप को धर्म को सौंपा, उसने अपने आप को धर्म की रक्षा के लिए सौंपा। आज राम उसको बहुत कुछ सौंपना चाहते हैं, बहुत कुछ। श्री राम कहते हैं, हे पिताजी, पिताजी बोल रहे, मैं आपको पुनर्जीवित करना चाहता हूं, अर्थात आपके पंख वंख सब ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। गीध राज जटायु देखते हैं राम की तरह, राम तुम्हारी गोद में मेरा सर है, ये पल दोबारा नहीं आएगा, इतना तो मैं जानता हूं। अरे जन्म जन्म जतन करने के बाद तो तुम्हारा नाम लोगों की जुबां पर नहीं आता, और आज अगर मेरा ये शीश तुम्हारी गोद में है राम, तो ये मेरे लिए अहोभाग्य और सौभाग्य है। मैं इस सौभाग्य को अपने जीवन के साथ रखना चाहता हूं। आप मुझे तत्क्षण मेरे प्राण निकाल लीजिए, क्योंकि अब जीवन में जीने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसी गोद फिर कभी नहीं मिलती। हे राम, मुझ पर कृपा कीजिए। श्री राम उनके सर पर हाथ फेरते हैं, उनके प्राण निकलते हैं और हरि रूप लेते हैं। वैकुंठ जाने के लिए जो रूप मिलता है, वो रूप श्री जटायु लेते हैं, और चतुर्भुजी सुंदर रूप उन्हें मिलता है। उन्होंने भगवान की सुंदर स्तुति की, और भगवान श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया है। जो अपने पिता दशरथ का संस्कार न कर पाए, आज वो पिता स्वरूप श्री गीधराज का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और यही वो दर्शन है जिसे राम के दर्शन के रूप में देखा जाए। ऐसे हैं मेरे राम। गीध अधम खग अमिष भोगी, गति दीनी जो जाचक जोगी। महादेव कह रहे हैं, उमा, अधम पक्षी मांसाहारी, उसको भी प्रभु अपना पद देते हैं। ये देखो, इस कथा में ये दर्शन आया है। मतलब ये कि जीव चाहे कुछ हो, अगर वो अंतिम में भी अपने आप को उस पूरी तरीके से गोविंद को सौंप दे, तो गोविंद उसका कल्याण कर देते हैं। ये दर्शन है साहब। भगवान उमा से कहते हैं, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, और गयऊ गगन आपनी गति। भगवान शंकर उमा से कह रहे हैं, उमा, वे लोग बड़े अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों में अपने आप को लगे रहते हैं। देखो उस गीधराज को भगवान का आश्रय पाकर आकाश से वैकुंठ की ओर जा रहा है। देखो उसके दर्शन को। यही वो दर्शन है साहब, जिसे हमें देखना है, अपने जीवन में उतारना है। बैठी है बहुत समय से, अगर दर्शन में जाऊं तो 10,000 वर्ष हो गए। 10,000 वर्ष से वो बैठी है, सिर्फ इस इंतजार में कि राम आएंगे। सिर्फ 10,000 वर्ष, विचार कीजिए। भगवान राम जब 22 वर्ष के थे, जब निकले थे, और 22 वर्ष के निकले जब, उनको जब वनवास हुआ था, उसके बाद ये जो शबरी से मिल रहे हैं, लगभग 10.5 वर्ष के बाद, मतलब उसके 10.5 वर्ष के बाद, मतलब लगभग 32 साल के बाद, 32 साल की उम्र बीतने की हो गई। विचार कीजिए, शबरी अपने राम का इंतजार कर रही है, और अपने राम को प्रतिपल अनुभव कर रही है, प्रतिपल खोज रही है। आएंगे उस आगमन की प्रतीक्षा में, उस आगमन की प्रतीक्षा में यह है, और बस राम। ये कोई सामान्य नहीं है, एक असामान्य सा दर्शन है। एक भीलनी, एक भील राजा की बेटी, भील राजा की बेटी है ये। विवाह तय हो गया, विवाह की तारीख तय हो गई, सब कुछ तय हो गया, विवाह होने वाला है। एक दिन निकली सखियों के साथ, तो बड़े
बड़े जानवरों के चीखने चिल्लाने की, पक्षियों की खूब आवाजें। इतने पक्षी और इतने जानवर कहां से आ गए? सखियों के साथ उस दिशा में गई तो बड़ा सा जंगला, बड़ा सा बाड़ा बनाया और उसमें हजारों पक्षी जानवर, नजर क्या क्या बंद है। ये यहां क्यों बंद है? सखियां कहती हैं तेरे ब्याह के लिए बंद है। जो लोग आएंगे उन्हें इनको मारकर खिलाया जाएगा। कांप गई और रात्रि का इंतजार करने लगी है। जबकि भील है, मांस खा सकते, आदिवासी और तमाम, मतलब एक अलग प्रवृत्ति की पूरी जिंदगी है, मांसाहार वहां है, लेकिन वहां पर भी इसके पास चिंतन था और वो दौड़ गई। उसी रात्रि पूरा वन छोड़ दिया उसने। दौड़ती गई, दौड़ती गई, दौड़ती गई, दौड़ती गई, दौड़ती गई, दौड़ती गई और इतना दौड़ी कि अपने राज्यों की सीमाएं लांघती चली गई, कहीं कोई पकड़ न ले। थक हार कर पहुंची किसी एक ऐसे स्थान पर जहां धुआं उठ रहा था, तो समझ गई यहां कोई आश्रम होगा। दूर से जाकर बैठ गई। अब हिम्मत नहीं कि वहां कैसे जाए। दूर से देखे ऋषि मुनि और वटुक कुमार आदि इत्यादि सब घूम रहे हैं, लेकिन डाडस करती, बोला मैं क्या करूं। सबसे पहला काम तो इसने बड़ा सुंदर काम यह किया कि जीव हत्या। सोचो, जीवन में इससे, शबरी से हम यही सीख लें। किसी को जीवन नहीं दे सकते तो किसी को जीवन लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। और उसके बाद रोज लकड़ियां इकट्ठी करती, गट्ठर बनाती और उस मार्ग में छोड़ देती जहां वो बटुक, वो ऋषि कुमार रोज समिधा लेने जाते। विचार करते कौन है ये, कौन है ये, रोज तैयारी करके छोड़ देता है। एक बार देखा, रात्रि में पकड़ने का प्रयास किया तो देखा एक युवती, सांवले कलर की और बड़े बिखरे से बाल और बड़ी विचित्र सी, पकड़कर लाया गया। मतंग जी के आश्रम की चर्चा है। साहब ये इसने पाप किया है। क्या किया है? ये ऐसे ऐसे करती थी, तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तो क्या हो गया? और ये युवती अकेली वन में क्या कर रही है? इसको अंदर लाओ। मतलब अरे इसको अंदर लाइए, ये युवती हमारा धर्म है भाई। इसको विद्रोह हो गया। एक भील, एक मांसाहारी को आप आश्रम में प्रवेश दे रहे हैं। लोग जाने लगे छोड़ छोड़ के। मतंग रह गए, उनकी पत्नी रह गई, कुछ और लोग रह गए और ये रह गई। सेवा करती, जो बताते वो करती रही। धीमे धीमे सब खत्म हो गए, सिर्फ मतंग बचे और ये बची। अब मतंग मुनि के जाने का समय आया। ये रो रही है बैठी बैठी, क्योंकि पिता कहती थी, हे पिता आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, हे पिता आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। मतंग जी कहते हैं कि तेरा वो होगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं आज तुझसे कहता हूं कि तुझे ब्रह्म अवतार जब लेंगे, जब नारायण अवतार लेंगे राम के स्वरूप में, तो वो तुझसे भेंट करने यहीं आएंगे। तूने जो मेरी सेवा की है, तूने जो तप किया है, तूने जो जिंदगी में किया, उस सबका फल तुझे यहीं मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भीलनी प्रसन्न हो गई। आज शबरी को जैसी, देखिए राम शबरी को कब मिले? राम उसके 10,000 वर्ष मिले। वैसे तो देखने में तब आता है, लेकिन राम उसको तभी मिल गए जब गुरुजी ने कहा राम आएंगे। असल दर्शन यही है। गुरुजी ने बोल दिया राम आएंगे, बस राम आ गए। ये विश्वास ही तो शबरी को राम को लेकर आ गया। ये विश्वास ही तो था जो शबरी तक राम को ले आया, वरना राम क्यों आते? गुरु पर विश्वास था, अटल विश्वास। गुरु का वचन ही राम था, और गुरु का वचन जो राम था, उस वचन से आज राम को वहां तक पहुंचना पड़ा। विचार कीजिए आप। और साहब बैठती, रोज देखती, रोज लीपती, रोज फूल तोड़ के लाती, रोज फल तोड़ के लाती, रोज बड़ा आनंद होता। और इतना आनंद कि क्या कहा जाए। तब शबरी रोज देखती, जब कौआ आते तो कौआओं को देखती, कौआ बोलते तो सोचती कोई आने वाला है। आनंद होता। कभी पक्षी, कभी मयूर बोलते, कभी कोई बोलते। अब वन में रहने वाली वन की चीजों को समझती थी।
रोज बैठती, निहारती रास्ता, लेपन करती, सब कुछ करती और साफ अपने राम को याद करती। बोल काका बोल मेरे राम कब आएंगे, 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 बोल काका बोल मेरे राम कब आएंगे। शबरी की कुटिया के भाग खुल जाएंगे, शबरी की कुटिया के भाग खुल जाएंगे, बोल काका बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल काका बोल मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, चुन चुन राखे मैंने मीठे मीठे बेर रे, चुन चुन राखे मैंने मीठे मीठे बेर रे, बलि बलि जाऊं जब राम मेरे खाएंगे, बलि बलि जाऊं जब राम मेरे खाएंगे, बोल काका बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल काका बोल मेरे राम कब आएंगे। ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया, ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया, ओ ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया, ला दे रे कागा मेरे राम की खबरिया, आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया, आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया,
रखियां बिछा दूंगी मैं, राम मेरे आएंगे। रखियां बिछा दूंगी मैं, राम मेरे आएंगे। शबरी की कुटिया के भाग खुल जाएंगे। शबरी की कुटिया के भाग खोल जाएंगे। बोले काका बोल मेरे राम कब आएंगे। बोले काका बोल मेरे राम